99% घरों में इस तरीके के वास्तु डिफेक्ट्स बन रहे होते हैं। बहुत बार कंसल्टेंट आपको बोल भी देता है कि सर इस घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि उस घर में या तो कोई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा होता है या गलत दिशा में मास्टर बेडरूम बन रहा होता है। दोस्तों, कभी भी जब वास्तु का कंसल्टेशन करते हैं ना, तो उसमें ध्यान करना चाहिए हमारे को कि कितना परसेंट वो घर वास्तु से बन रहा है। कोई भी घर का जब हम एनालिसिस करते हैं तो टोटल 100% में से परसेंटेज निकालते हैं कि अगर ये 60% भी अगर वास्तु से बन रहा है घर, तो ये वास्तु से रहने लायक है। एज पर वास्तु के पास वास्तु के प्रिंसिपल्स देखे जाए तो वो आप उस घर में बड़े आराम से रह सकते हैं रेमेडीज करके। दूसरी चीज, वास्तु में जब भी रेमेडीज की बात आती है तो रेमेडीज बहुत ज्यादा कोई महंगी नहीं होती हैं, बहुत महंगे महंगे उपाय नहीं करने पड़ते हैं। वास्तु में जो रत्नाध्याय है और जो वास्तु में हम नेचुरल रेमेडीज यूज करते हैं बहुत सिंपल होती हैं, बहुत सिंपल। मैंने अपने YouTube चैनल पे हजारों वीडियोस डाल रखे हैं रेमेडीज के, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। अब एक घर में विजिट किया था मेरे, इसीलिए मेरे को आया कि मैं ये चीज बतानी चाहिए मेरे को रील में। एक घर में विजिट किया था, वहां पर 3 कंसल्टेंट, तीनों चक्रजीवी। पहली चीज ये ध्यान करेंगे, तीनों चक्रजीवी थे। उन तीनों ने आके बोला कि ये घर रहने लायक नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, इसको बेच दो। उस घर में वो 27 साल से रह रहे थे, पहला। सेकंड, वो जो 27 साल से रह रहे थे उनके घर में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी। नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार, जो जनरल बीमारियां हैं, सर्दी और गर्मी जब मौसम बदलता है आमतौर पे हो जाती है, बच्चों को भी हो जाती है, तो वो कॉमन बीमारियों के अलावा कोई भी बड़ी बीमारी उनके घर में नहीं थी, क्योंकि पूरा घर लगभग वास्तु से बना हुआ था। किचन अपनी जगह पे थी, स्टेयरकेस अपनी जगह पे थी, बेडरूम अपनी अपनी जगह पे थे, सारे टॉयलेट्स ठीक थे। एक टॉयलेट आ रहा था जो नॉर्थ में बेडरूम था बच्चे का, उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। अब उसकी वजह से वो वास्तु वाला उनको, 3 वास्तु वाले, तीनों चक्रजीवी उनको डरा के चले गए कि आप ये मकान बेच दीजिए, आपके रहने लायक नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से कभी भी वास्तु नहीं होता। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको बोल रहा है, मुख्य द्वार देखते ही कई बार बोल देते हैं ना कि ये घर तो रहने लायक नहीं है, इसका तो मुख्य द्वार ही वास्तु से नहीं बना हुआ। नहीं, ऐसे नहीं होता। कभी भी इस तरीके से वास्तु नहीं करा जाता कि एक वास्तु दोष को देख के आप कह दें पूरी पूरी प्रॉपर्टी